नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने कोर ग्रुप की बैठक की है, जिसमें 5 संभाग प्रभारियों में बदलाव किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बताया है कि बदलाव के तहत अब कविता पाटीदार जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, जबकि कांति देव भोपाल के, हरिशंकर खटीक चंबल के, शरदेंदु तिवारी शहडोल के और आलोक शर्मा उज्जैन संभाग के प्रभारी होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में कई और अहम फैसले भी लिए गए हैं। इसके तहत बीजेपी चुनाव आयोग के साथ कदम ताल करेगी, यानी कि 18 साल के हो चुके युवाओं को मतदाता सूची से जोड़ने में युवा मोर्चा जुटेगा। साथ ही सरकार की योजनाओं के बारे में भी बताया जाएगा लोगों को। हमने एक संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाना, 51% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का हर बूथ पर खड़ा हो, इसकी रणनीतिक तैयारी आज बैठक में चर्चा के दौरान हुई है। संगठनात्मक काम की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हमने जो किए हैं उसके बारे में एक सामान्य तौर पर कि भोपाल संभाग के प्रभारी राज्यसभा के सदस्य और मेरे साथ प्रदेश की महामंत्री बहन कविता पाटीदार थी, वो अब जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी। ये कोई नया डिक्लेरेशन नहीं है, पहले ही ये चीजें तय होकर के लोग अपने काम में लगे हैं, लेकिन चूंकि आज आप इसके बारे में बात करना चाह रहे हैं इसलिए मैं इसका उल्लेख कर रहा हूं। ये कोई नई डिक्लेरेशन नहीं है, ऑलरेडी इन चीजों पर काम शुरू हो गए हैं, लेकिन मीडिया को जानकारी में रहना चाहिए। तो वो जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी। कांति देव सिंह हमारे उपाध्यक्ष वो भोपाल संभाग के प्रभारी होंगे। साथ में ही हरिशंकर खटीक जो शहडोल संभाग के प्रभारी थे वो चंबल संभाग के प्रभारी होंगे, और शरदेंदु तिवारी जी मेरे साथ महामंत्री है, वो जबलपुर संभाग के प्रभारी थे, वो शहडोल संभाग के प्रभारी होंगे। और उज्जैन संभाग के प्रभारी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आलोक शर्मा जी होंगे। क्या बीजेपी में नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा? नेता पुत्रों के टिकट मिलने के सवाल पर बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य सत्यनारायण जटिया ने बड़ा बयान दिया। जटिया ने कहा कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है, उम्मीदवार योग्य होना चाहिए, वो नेता पुत्र हो या ना हो। जटिया ने कहा कि टिकट क्राइटेरिया नाम की चीज सिर्फ एक धारणा है। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी को जीत चाहिए, उम्मीदवार चाहिए और अच्छा उम्मीदवार तो चाहिए। आपके नजर में पहले रहा करता था देखो, क्राइटेरिया नाम की चीज जो है वो धारणा है, और वो धारणा बनती है और बनती है तो बनती है। तो क्या आपकी नजर में आपकी नजर में क्या कोई ऐसा क्राइटेरिया लागू होना चाहिए या नहीं? देखिए, पार्टी का संविधान है और पार्टी के संविधान के अंतर्गत इस प्रकार की कोई बातों का। तो कोर ग्रुप की बैठक हुई बीजेपी की। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। कोर ग्रुप की बैठक हुई, महत्वपूर्ण बैठक थी। तमाम दिग्गज नेता इसमें शामिल थे, सीएम शिवराज भी इसमें शामिल थे, और इस बैठक में कई अहम और बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें से 5 संभाग प्रभारियों में बदलाव किया गया है। वी डी शर्मा ने बताया है कि बदलाव के तहत अब कविता पाटीदार जबलपुर संभाग की प्रभारी होंगी, जबकि कांति देव भोपाल के, हरिशंकर खटीक चंबल के और शरदेंदु तिवारी शहडोल के और आलोक शर्मा उज्जैन संभाग के प्रभारी होंगे। कोर ग्रुप की बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं, और वो क्या अहम फैसले थे वो हम जानने के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ इस समय भोपाल से लाइव जुड़ गए हैं। शरद, 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। कोर ग्रुप की बैठक में ये हमने देखा भी है, कई अहम फैसले हुए हैं। जो प्रभारियों को बदला गया है उसकी वजह क्या हो सकती है शरद? और उस बैठक में कई जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर चर्चा की गई। एक बिंदु जिसके बारे में आप बता भी रहे थे कि 5 जो प्रभारी हैं संभाग प्रभारी, उनमें बदलाव किए गए हैं। तो ये बताया जा रहा है कि रणनीतिक तौर पर पार्टी ने ये तय किया है कि जो बाकी संभाग हैं उनकी स्थितियां वैसी ही रहेंगी, लेकिन 5 जगहों पर प्रभारियों को बदला है। तो ये माना जा रहा है कि उनमें से कुछ नेता राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से कुछ बदलाव, और वहाँ चुनावी जो समीकरण है वो क्या हो सकते हैं, उस लिहाज से ये जो बदलाव है
वो किया गया है। इसके अलावा कई और जो फैसले या कहें कि चर्चा हुई है कोर ग्रुप की बैठक में, वो ये कि मध्य प्रदेश में अब मतदाता सूची के पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो कल से शुरू हो रहा है। तो वो उस कार्यक्रम में बीजेपी का जो युवा मोर्चा है वो जुटेगा और भी तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें जुटेंगे। खास तौर पर फोकस उन मतदाताओं पर रहेगा जो पहली बार मतदाता बन रहे हैं, यानी कि 18 साल की उम्र पार कर चुके हैं और मतदाता सूची में जिनके नाम जोड़े जाने हैं उनको लेकर ये तय किया गया है कि उस काम में जो है बीजेपी के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। जी बिल्कुल। शरद, सत्यनारायण जटिया के बयान का अगर हम जिक्र करें यहां पर तो ठीक बात है कि जो भी योग्य हो उसे टिकट मिले, चाहे वो नेता पुत्र हो या ना हो। तो आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि बीजेपी में नेता पुत्रों को भी टिकट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी परिवारवाद के खिलाफ होती है। देखिए, सत्यनारायण जटिया ने ये जो बयान है वो क्या जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद दिया था, और दरअसल ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस बात को लेकर चल रही है कि नेता पुत्रों को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा। गुजरात के चुनाव हैं और वहाँ ये माना जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर काम किया जाएगा, तो इस पर उनसे जवाब मांगा गया था और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नेता पुत्र होना कोई दोष नहीं है, कि अगर कोई नेता पुत्र है तो वो दोष है और उसको टिकट ना दिया जाए। उनका कहना ये था कि अगर वो योग्य उम्मीदवार है फिर वो चाहे नेता पुत्र हो या ना हो तो उसको टिकट मिलना चाहिए। तो सीधे तौर पर एक बात उनकी ये रही कि नेता पुत्र को पूरी तरीके से खारिज नहीं किया जा सकता, ये उनका बयान है। क्या पार्टी उनके बयान से सहमत होगी और क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जाएगा, ये तो जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा। लेकिन नेताओं की राय, जो क्राइटेरिया अभी चर्चाओं में है कि नेता पुत्रों को टिकट नहीं मिलेगा, उससे इतर उनका बयान सामने आया है। बिल्कुल, बात क्राइटेरिया की हो तो उन्होंने कहा है कि क्राइटेरिया सिर्फ एक धारणा होती है। बहुत धन्यवाद शरद आपका जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने इंदौर पहुंचे पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि मैं आपको जिम्मेदारी देने नहीं आया हूं। कोई ये मत सोचना कि मुझे जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप जो भी करना दिल से करना, जैसे कि मुझे किसी ने यहां आने का आदेश नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कहने आया हूं कि यात्रा के लिए दिल से काम करिए। इस यात्रा को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बनाना है। मैं भी इस यात्रा में शामिल होने कर्नाटक गया था। मैंने वहां इतना जोश और उत्साह देखा जितना कभी नहीं देखा पहले। महंगाई, कृषि, रोजगार से हर वर्ग, बेरोजगारी से हर वर्ग परेशान है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से ये आवाज उठाना है, ये बड़ी बातें कही हैं पूर्व सीएम कमलनाथ ने। ऐतिहासिक यात्रा मध्य प्रदेश में होगी। भारत जोड़ो की यात्रा केवल राजनीति नहीं है, हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश का संविधान बचाने की यात्रा है। इंदौर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि केवल भारत में ही भारत जोड़ो यात्रा हो सकती है। आज सबसे बड़ी चुनौती देश को एक सूत्र में बांधने की है। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी पुलिस, पैसा और प्रशासन के बल पर काम कर रही है। ये पहले सूट बूट की सरकार थी, अब सूट बूट और लूट की सरकार है। कमलनाथ ने कहा कि उम्मीद है कि 11 महीने बाद हालात सामान्य हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए सीधे इंदौर का रुख कर लेंगे। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। अरुण, पूरे कांग्रेस की कोशिश है, कांग्रेस पार्टी की कोशिश है कि भारत जोड़ो यात्रा को ऐतिहासिक बनाया जाए। एमपी कांग्रेस भी इसी में लगी हुई है और यही वजह है कि कमलनाथ आज इंदौर पहुंचे और कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भी करें दिल से करें। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। उनकी जो तैयारियां हैं, पूरी इस दौरे की तैयारियों की समीक्षा के लिए खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ आज इंदौर में थे। उन्होंने पूरी समीक्षा की और उन्होंने एक बात कही है कि इस यात्रा को पूरे दिल के साथ मेहनत करनी है, इस यात्रा के लिए कांग्रेसियों को, और इस यात्रा को मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक बनाना है। जो कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष है के मिश्रा जी, वो मेरे साथ हैं। प्रवक्ता संतोष गौतम भी मेरे साथ हैं। अमित चौरसिया शहर प्रवक्ता भी मेरे साथ हैं। आप बताइए, बड़ी बात आज कही हो बैठक में, जो समीक्षा की गई, किस तरह की तैयारियां हैं राहुल गांधी की यात्रा को लेकर? आज माननीय कमलनाथ जी ने संभाग स्तरीय जो इंदौर उज्जैन संभाग के लीडरों की बैठक थी, प्रभारियों की बैठक थी, उसमें स्पष्ट कर दिया है कि यह यात्रा
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आग्रह से नहीं, आज्ञा से नहीं, ज्ञान से नहीं, स्वप्रेरित यात्रा है जो दिल से हो रही है। और जो प्रतिशत भोपाल में बैठकर हम लोग देख रहे हैं कि अब तक जो रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन आ रहे हैं वो एक बेमिसाल संकेत का द्योतक है। प्रतिदिन की यात्रा में मुझे कॉन्फिडेंस है कि कम से कम 1 लाख लोग रहेंगे और उसके लिए माननीय कमलनाथ जी जो खुद मैनेजमेंट के लिए इस देश में विख्यात हैं, वो पूरी जी जान से अपने साथियों की टीम को अलग अलग दायित्व सौंपकर यह संदेश दे रहे हैं और उनका संदेश साकार रूप लेगा। क्या 2023 की तस्वीर इस यात्रा से कुछ बदलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा इससे भी बड़े उद्देश्यों को लेकर शुरू की गई है। भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ शंखनाद है और जिस प्रकार से सांप्रदायिक विद्वेष भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश में फैला रखा है, उसके विरुद्ध इस सदी का सबसे बड़ा शंखनाद है और मैं समझता हूँ इसके आगे चुनाव तो बेमानी है। क्या कार्यक्रम रहने वाला है राहुल गांधी का? 20 तारीख को 7:30 और 8:30 के दरमियान माननीय राहुल गांधी जी जलगांव से मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवेश करेंगे। नाइट हॉल्ट बुरहानपुर में होगा 20 का। 21 तारीख यात्रा का रेस्ट डे है। 22 तारीख को सुबह 6 बजे से वो यात्रा फिर प्रारंभ होगी और उसके बाद वीकली रेस्ट के बाद अविरल वह यात्रा, या यात्रा नहीं मैं उसे सैलाब कहूँगा, जो देश को बदलने के लिए होगा जी, हमारे संविधान की रक्षा करने के लिए होगा, इंसानियत के वजूद को स्थापित करने के लिए होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा, वह सैलाब मध्य प्रदेश की सड़कों पर कूच करेगा और संभवतः 5 और 6 तारीख के बीच में आगर मालवा होते हुए यात्रा। निश्चित तौर पर इस यात्रा को लेकर कई सारे दावे हैं कांग्रेस के कि लाखों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे और यात्रा कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाएगी, हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अरुण, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे। भोपाल के जाने माने उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह के मामले में अब पुलिस एक्शन ले सकती है। टीटी नगर थाना पुलिस को अमृता सिंह के बयान और शिकायत का इंतजार है। उद्योगपति की पत्नी अमृता सिंह ने पुलिस से 2 दिन का समय मांगा था। सूचना मिलने के बाद टीटी नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची थी। तब अस्पताल में भर्ती अमृता सिंह ने ठीक होने के बाद पुलिस से कार्रवाई करने की बात कही थी। अस्पताल में अमृता सिंह ने बातचीत की, पुलिस ने वीडियोग्राफी भी करवाई। पुलिस अब कल दोबारा अस्पताल जाकर अमृता सिंह का बयान दर्ज कर सकती है। बता दें कि उद्योगपति की पत्नी ने पति पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। अधिक जानकारी के लिए सीधे भोपाल का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय लाइव। जितेंद्र, इस मसले को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा था कि महिला को न्याय मिलेगा। अब पुलिस भी एक्शन की तैयारी में। बिल्कुल, अगर बात करें तो पूरे मामले में कहीं ना कहीं जो है पुलिस लगातार बयान की तलाश में, क्योंकि बयान के लिए पुलिस अस्पताल भी पहुंची थी मगर महिला उस समय बयान नहीं दे पाई। अब दोबारा बयान के लिए जब पुलिस पहुंचेगी तो देखने वाली बात है कि महिला क्या अपने बयान दे पाती है। मगर कह सकते हैं कि डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप ऑफ कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है। इनके जो CMD हैं अजय हरिनाथ, ये काफ़ी बड़े व्यक्ति हैं और कह सकते हैं कि काफ़ी बड़े पैमाने पर इनका एक जो व्यापार चलता है, उद्योग चलता है, बड़े उद्योगपति हैं। देश विदेश में इनकी कंपनी की शाखाएं हैं, चाहे चीन, जापान, दुबई, फ्रांस, सभी दूर इनकी शाखाएं फैली हुई हैं। मगर अब इन पर आरोप लगाया कि इन्होंने अपनी पत्नी अमृता सिंह के साथ मारपीट की है, इन्होंने दूसरी शादी की भी बात कही है सामने। हालांकि भोपाल के तुलसी नगर इलाके में तुलसी टावर में इनका फ्लैट बताया जा रहा है, जहां पर ये पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया गया। अब जब पीड़िता सही हो जाएगी, हालांकि एक निजी अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा है, उसके बाद पुलिस संभवतः उनके बयान लेंगे। उसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं और कह सकते हैं कि शारीरिक शोषण और उसके अलावा प्रताड़ना के कई मामले दर्ज भी हो सकते हैं। ठीक है, पुलिस किस तरीके से इस मसले पर कार्रवाई करेगी, एक्शन लेगी, वो हम समझ लेते हैं। और वो समझने के लिए हम मनोज राठौर के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता मनोज राठौर भी इस समय जुड़ गए हैं इस खबर पर। मनोज, काफी गंभीर आरोप महिला की तरफ से अपने पति के ऊपर लगाए गए, मारपीट के और पोर्न एक्ट्रेस के साथ शादी करने के आरोप भी महिला ने लगाए हैं, मारपीट गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पुलिस का क्या कुछ कहना है? पुलिस किस तरीके से इसमें एक्शन लेने की तैयारी कर रही है?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले में न्यूज 18 की फोन पर बातचीत भी हुई है। अधिकारियों से डीसीपी कृष्ण साई थोटा से बातचीत हुई है। थाना प्रभारी जो कि टीटी नगर थाने के प्रभारी हैं चैन सिंह रघुवंशी, उनसे बात हुई है। उनका यही कहना है कि पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार है। 2 बार पुलिस की टीम अमृता सिंह से अस्पताल में मिल चुकी है। उनके साथ जो बातचीत पुलिस की हुई है, क्योंकि उन्होंने समय मांगा है, उन्होंने कहा कि वो खुद संपर्क करेंगी, अभी वो ठीक नहीं हुई है। तो अमृता सिंह की तरफ से वीडियो भले ही जारी कर दिया गया, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरीके के बयान या किसी तरीके की कार्रवाई जब पुलिस उनसे मिली उस दौरान उन्होंने मना कर दिया। हालांकि पुलिस का यही कहना है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जब तक उनके पास किसी तरीके के बयान नहीं आते अमृता सिंह के, या वो लिखित में शिकायत नहीं करती, या फिर वो अपने बयान में जो बातें वीडियो के जरिए बताई है वो नहीं बताई, तब तक वो किसी भी स्थिति से पर जो है कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि 2-3 दिन का समय मांगा गया था, ऐसे में हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है। गृह मंत्री ने संज्ञान लिया था, गृह मंत्री ने न्याय की गुहार वाले वीडियो को लेके बयान भी दिया था। तो ऐसे में अब पुलिस कल संभवतः, क्योंकि 2 से 3 दिन अमृता सिंह के बयान के अनुसार हो चुके हैं, तो ऐसे में अब कल जो है टीटी नगर थाना पुलिस की टीम फिर अमृता सिंह से संपर्क करेगी और अमृता सिंह इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई चाहती हैं, किस तरीके का एक्शन चाहती हैं, उनके बयान जो है कल संभवतः इस पूरे मामले में दर्ज होंगे। क्योंकि ये पूरा मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में, भले ही हाई प्रोफाइल मामला हो, जाने माने उद्योगपति अजय हरिनाथ सिंह से जुड़ा हुआ मामला हो, लेकिन क्योंकि एक महिला के साथ ये घटना हुई है, टीटी नगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। जो फ्लैट है वहां पर मारपीट का ये आरोप लगाया गया है, वीडियो जारी किया गया है सोशल मीडिया पर। तमाम आरोप अमृता सिंह ने अपने पति पर, खास तौर से मारपीट का आरोप उन्होंने लगाया, प्रताड़ना करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो ऐसे में पुलिस को बस एक शिकायत का इंतजार है। संभवतः कल यदि अमृता सिंह पुलिस से पति के खिलाफ कार्रवाई की बात कहती है, तो पुलिस कल ही इस पूरे मामले में कार्रवाई करेगी और पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकती है। ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। जितेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो अमृता सिंह के फिर से बयान लेगी पुलिस। एक बार वीडियो जारी किया है। अमृता सिंह ने अपने पति पर काफी गंभीर आरोप लगाए थे, मारपीट करने के, प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे, और भी कई गंभीर आरोप लगे हैं उद्योगपति पर। रायपुर से खबर है, जहां पर महिलाओं ने निकाली है खप्पर रैली। मृतक शिक्षकों की विधवा महिलाओं ने ये रैली निकाली। खप्पर रैली निकालकर विरोध जताया है महिलाओं ने। बूढ़ा तालाब से सीएम हाउस तक खप्पर रैली निकाली गई। 20 दिन से अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं महिलाएं। बूढ़ा तालाब स्थल पर पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। तो महिलाएं पिछले 20 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। अनुकंपा नियुक्ति की उनकी मांग है। जो जिन शिक्षकों का निधन हो गया है उनकी विधवा महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, और अब एक अनोखा तरीका, एक अलग तरीके से प्रदर्शन करने की कोशिश, खप्पर रैली निकाली गई है। और खप्पर रैली निकालकर महिलाओं ने विरोध जताया है। बूढ़ा तालाब से सीएम हाउस तक रैली निकाली गई। पिछले 20 दिनों से ये महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर धरना स्थल पर बैठी थी। दुर्गा 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल हम बर्दाश्त से ऊपर हो चुके हैं। हमारी सहन शक्ति बर्दाश्त से ऊपर हो चुकी है। इसलिए हम आज धरती माँ की इस धरती पर तड़प रहे हैं। आप लोग शायद नहीं समझते होंगे, एक स्त्री कितनी प्रेम करती है अपने औरत, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को। उसकी तड़प शायद आप लोग भी समझते होंगे। जितने लोग भी यहाँ मेरे रक्षक बन के यहाँ आए हैं, जितने लोग भी यहाँ मेरे कलेक्टर है, जो लोग भी हैं, आप सब लोगों के हृदय में ये तो मालूम ही होगा। तो वहीं दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ झड़प भी हुई महिलाओं ने खप्पर रैली निकाली थी और सीएम हाउस की ओर महिलाएं जा रही थी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, महिलाओं को रोका। स्मार्ट सिटी दफ्तर के सामने महिलाओं को रोका गया
और महिलाओं की पुलिस से झड़प भी हुई। एक महिला प्रदर्शनकारी बेहोश भी हो गई। इस दौरान अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से महिलाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है। राजधानी के धरना स्थल पर पिछले 20 दिनों से अनशन पर बैठी दिवंगत शिक्षकों की विधवाओं ने आज खप्पर रैली निकाली है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पिछले कई दिनों से अनुकंपा नियुक्ति की मांग ये लोगों ने की है, और अभी आप देख सकते हैं कि खप्पर रैली निकाल करके काली के रूप में ये हुआ है। और एक तरह से आप ये देखिए कि पुलिस के साथ जो झड़प है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम हाउस घेरने के लिए तमाम महिलाएं निकली थी और पुलिस के साथ जो धूमा झटकी है वो भी यहाँ पर आपको दिखाई देगी। और एक तरह से ये तमाम महिलाएं जो है वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। और पिछले कई दिनों से रायपुर के भूला तालाब में इनका प्रदर्शन चल रहा है, अनशन चल रहा है। और अब ये जो है सीएम हाउस का घेराव जैसे ही करने निकली, उसके बाद पुलिस जो है वो इन महिलाओं को रोकने की कोशिश कर रही है। और इसमें जो पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जो झड़प है वो भी देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर जो पूरी मांग है वो अनुकंपा नियुक्ति की है। ये पंचायत विभाग में शिक्षक जो थे उनकी मृत्यु के बाद एक तरह से ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रही हैं। सरकार की तरफ से कई दफे आश्वासन भी मिला है, लेकिन उसके बावजूद जो है इनकी मांगे पूरी नहीं हुई है। कोशिश करेंगे बातचीत करने की। क्या कहेंगे आप लोग? सर, हमको जल्दी से अनुकंपा नियुक्ति चाहिए। हम लोग कितने पीड़ित हैं। देख ही रहे हैं प्रदर्शन के दौरान किस तरह से जो झूमा झटकी है वो प्रदर्शनकारियों के बीच और पुलिस के बीच हो रही है। और ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के ही लगातार ये पूरा प्रदर्शन जारी है महिलाओं का। और एक तरह से ये सीएम हाउस घेर कर एक तरह सरकार के पास अपनी मांगे पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ और भी महिलाओं से बात करने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। क्या कहेंगी? ये तबीयत भी कुछ लोगों की यहाँ पर बिगड़ने लगी है। आप क्या कहेंगे? सर, हम लोग ना छत्तीसगढ़ मातारी का पूजा करने जा रहे थे, तो हम लोगों को सरकार ने रोक दिया है। हम लोगों को उग्र ये कर रहे हैं, हम लोग को प्रदर्शन करा रहे हैं, हम लोग को आगे नहीं जाने तो ये तो सीएम हाउस घेरने निकल रहे हैं सर। सीएम हाउस के लिए हम लोग बोले तो हम लोग को बोले मान्यता नहीं है, तो हम लोग बोले छत्तीसगढ़ मातारी की प्रतिमा जो स्थापित की है उसकी पूजा करके आते हैं, उसके लिए भी हम लोग को आग्रह ये कर रहे हैं। शास्त्र में जब अहंकार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो भवानी, दुर्गा, चंडी, काली भी रुद्र रूप धारण करती है। सरकार हमें रुद्र रूप धारण करने के लिए मजबूर कर रही है सर। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पूरी झड़प हो रही है। कोई बातचीत हुई है कि सरकार की तरफ से? कुछ नहीं हुआ है सर। आज हम रास्ते पे आए तब ये लोग आए हैं, थोड़ा सा बात कर रहे, नहीं तो हम लोग दिवाली के जैसे त्योहार में खड़े बैठे थे, शांतिपूर्वक बैठे थे, पर कोई हमें पूछने नहीं आया। आज रास्ते पे खड़े हुए तो 10 लोग 100 लोग खड़े होकर हमको प्रदर्शन में ये कर रहे हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरह का ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है। और पुलिस जो है इन पूरे तमाम प्रदर्शनकारियों को रोक रही है। हल्की जो झड़प है वो भी देखने को मिल रही है। और लगातार मांग जो है वो अनुकंपा नियुक्ति की ही है। हालांकि सरकार की ओर से ये कहा गया था कि इसको लेकर के कमेटी बना दी गई है, लेकिन कमेटी का फैसला क्या रहा और उसके बाद इस फैसले पर सरकार ने कितना अमल किया ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। और इसलिए इनका प्रदर्शन अभी भी जारी है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ देवव्रत भगत, न्यूज़ 18 रायपुर। चलिए बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। में चंद्र ग्रहण खत्म हो गया है। भारत में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण खत्म हुआ है और चंद्र ग्रहण के खत्म होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो गया। अब भगवान के मंदिरों के पट खोले जाएंगे और पूजा अर्चना अब शुरू होगी। तो भारत में चंद्र ग्रहण खत्म हुआ। अरुणाचल के ईटानगर में पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा गया था। भारत के कई हिस्सों में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण रहा है तो कई हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण दिखाई दिया है। तो अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तस्वीरें इस चंद्र ग्रहण की हमें देखने को मिली हैं। ये साल का आखिरी चंद्र ग्रहण था
जो खत्म हुआ है। साल की आखिरी खगोलीय घटना खत्म हुई। भारत के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग टाइमिंग में, अलग अलग समय में यह देखा गया और कई स्थानों पर आंशिक चंद्रग्रहण देखा गया तो कई स्थानों पर पूर्ण चंद्रग्रहण देखा गया। तो पूरे भारत के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी चंद्रग्रहण खत्म हुआ है और ग्रहण के खत्म होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो गया है और अब मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए, भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। शुद्धिकरण के बाद एक बार फिर से भगवान की पूजा अर्चना होगी। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।